हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा किस चीज़ पे बात होने वाली है। ठीक है, तो अभी एक नोटिस आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। ठीक है, नोटिस बिल्कुल सच्चा है, भर्ती बोर्ड की तरफ से आया है। लेकिन क्या है इस नोटिस में, उसके बाद क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम नोटिस पढ़ते हैं, नोटिस में ऐसा क्या लिखा है जिससे एकदम से अफरा तफरी मच गई है सभी में। क्योंकि नोटिस में ऐसा कुछ लिखा है कि भर्ती अब संविदा पर होगी। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट बात है नोटिस के हिसाब से। लेकिन आगे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, हर चीज़ समझ में आएगी कि क्या कैसे क्या 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 प्रोसेस होगा आप भर्ती में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पहले तो मैं नोटिस पढ़ के दिखा रहा हूँ कि नोटिस में ऐसा क्या क्या लिखा है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस पढ़ के दिखा रहा हूँ। ये है कितनी तारीख का, 10 जून का नोटिस है जो भर्ती बोर्ड की तरफ से लीक हुआ है। ठीक है, चलिए, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश। चलिए पहले क्या लिखा है, विषय देखो क्या है। विषय देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस बल कार्यकारी बल की भांति लिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन किए जाने के संबंध में। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा, कृपया उपयुक्त विषय में अवगत कराना है कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा के कर्मियों को द्वारा कार्यालय में आवंटित कार्य वितरण के अनुसार अलग अलग प्रकृति के यथा इंडेक्स, चरित्र पंजिका, रिकॉर्ड कीपिंग आदि अंकिक शाखा में वेतन, टीए आदि कार्य संपादित किए जाते हैं एवं उप निरीक्षक गोपनीय द्वारा पुलिस अधिकारी के गोपनीय कार्यालय में पत्राधिकार आदि कार्य किया जाता है। इन सभी पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किए जाने की व्यवस्था प्रचलित है, मतलब चली आ रही है तलक। फिर उसके बाद तो दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है, अवगत कराना है कि पुलिस विभाग के कार्यों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत लिपिकीय वर्ग में, मतलब वृद्धि हो रही है कार्यों में, पुलिस विभाग के कार्यों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृति पदों को अतिरिक्त वर्तमान में विभाग को तत्कालिक, मतलब तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, सहायक उपनिरीक्षक लेखा एवं उपनिरीक्षक गोपनीय के पदों पर अकाउंट, मतलब गोपनीय पदों पर आउटसोर्सिंग, मतलब आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिए जाने पर विचार करना प्रस्तावित है। आउटसोर्सिंग का मतलब समझ रहे हो, संविदा होता है, यही होता है आउटसोर्सिंग का मतलब। ठीक है, तो क्या बोला गया है, लिपिक निरीक्षक गोपनीय पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं, मतलब कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिल रही। इसके लिए तत्काल, मतलब एकदम जल्दी से जल्दी भर्ती कराने की प्रक्रिया में है, वो भी क्या, आउटसोर्सिंग। मतलब आउटसोर्सिंग किसी और के माध्यम से, जैसे आउटसोर्सिंग आपने वो भी देखा होगा, क्या नाम वो रहता है, जैसे एक तो आप मान लो ये अभी चल रही है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी आउटसोर्सिंग होती है। सिक्योरिटी भी एक तरीके से, वो भी एक सिक्योरिटी कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, ना ही संविदा पे होती है, वो चीज़ अलग। लेकिन इसके आउटसोर्सिंग का मतलब है संविदा। ठीक है, तो इस चीज़ को दृष्टिगत देखते हुए लगता है कि संविदा पर। फिर देखो तीसरा नंबर पॉइंट, निर्देशन और अनुरोध है कि पुलिस विभाग में अंतर्गत लिपिकीय संवर्ग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिए जाने को संबंध में अपना सुविचारित अभिमत और आख्या इस मुख्यालय को एक सप्ताह के में उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे वसुंत के उत्तर प्रदेश शासन के अवगत कराया जा सके। ठीक है, एक सप्ताह के अंदर ये सब कुछ मांगा गया है, ये बायोडाटा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कैसे भर्ती कराई जाए। ठीक, तो कुल चीज़ें ये आपको ये नोटिस में आपने पढ़ लिए। अब आप लोगों के माइंड में डाउट चल रहा होगा कि सर अब क्या होगा, अब संविदा पर अगर पुलिस विभाग अगर रहेगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, पुलिस विभाग ही एक ऐसा बचा था, आपने देखा होगा, क्या नाम, आर्मी वगैरह सब हो ही गई है, 4 साल की अग्निवीर वगैरह कर दी, अब बचा है पुलिस विभाग। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें लीक होने के बाद एक चीज़ और निकल के आ रही है, वो ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद भर्ती बोर्ड ने फिर जवाब क्या दिया। इस नोटिस वायरल होने के बाद बहुत चीज़ें खबरें फैल गई हैं, उसके बाद भर्ती बोर्ड ने जवाब क्या दिया वो भी मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। ठीक है, भर्ती बोर्ड का जवाब देखो क्या आता है। चलिए, तो भर्ती बोर्ड का जो जवाब है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो स्क्रीन पे यूपी पुलिस मतलब भर्ती बोर्ड का जो भी जवाब है, त्रुटिवश जारी पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण, मतलब स्पष्टीकरण दे रहे, स्पष्ट कर रहे हैं उस बात को। त्रुटिवश जारी पत्र मतलब त्रुटिवश जारी हो गया ये पत्र। ठीक है, अब ये पत्र कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो आप हमको नहीं पता। ठीक है, अब देखिए क्या रहेगा, तुरंत जाली पत्र। ठीक है, पत्र से संबंधित स्पष्टीकरण दिया गया है। सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रकाशित हो रहा है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया। त्रुटिवश जारी हो गया,
पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चल रही है। इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, जो कि त्रुटिवश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह पत्र गलत जारी हो गया, जिससे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, यह पत्र गलत जारी गया, जिसको निरस्त कर दिया कि धोखे से मतलब चतुर्थ श्रेणी के ये चीजें चलती हैं। भाई चतुर्थ श्रेणी के आप लोग जानते हैं ज्यादातर संविदा पर ही भर्तियां होती है। चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी हो गया और कोई भी चीजें हो गई, तो इन पे ज्यादातर संविदा होती है। तो जारी करना था वहां और गलती से हो गया क्या, मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो गलती से ये हो गया। ठीक है, तो उस चीज की स्पष्टीकरण में आप साफ साफ भर्ती बोर्ड ने बोला भी है, बिल्कुल बाकायदा आपको दिख रहा होगा। मैं आपको ये जो पढ़ के सुना रहा हूँ बाकायदा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वो स्क्रीन पे मैंने लगा दिया, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये भर्ती बोर्ड का जवाब था। ठीक है, ये खबर जो फैली थी यूपी पुलिस भर्ती को लेकर नई तैयारियां आउटसोर्सिंग के भर्ती पर किया जा रहा है विचार, सब इंस्पेक्टर के स्तर पर किया जा रहा है विचार आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो बिल्कुल खबर बिल्कुल मतलब नोटिस बिल्कुल सच्चा था, सच्चाई थी नोटिस में, लेकिन उसके बाद ये किसी और के लिए था किसी और के लिए, लेकिन हो किसी और के लिए गया है। ठीक, अब हो सकता है ऐसा चल रहा हो, वैसे कोई वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में मतलब सब कुछ चल रहा है, पेपर बहुत जल्द होने वाला, बहुत जल्द आने वाली है एग्जाम डेट। ठीक है, और नई भर्ती भी आने वाली है। ठीक है, तो नई भर्ती के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं भर्ती बोर्ड में, वो आप लोग समझ ही गए होंगे। इस स्पष्टीकरण भी आप दे दिया है भर्ती बोर्ड ने कि ये गलत जारी हो गया था, चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी करना था और धोखे से हो गया क्या, मिनिस्ट्रियल के लिए। ठीक है, तो ये गलती हो गई। उसके बाद स्पष्टीकरण आ ही गया। तो ये नोटिस जो वायरल सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, जैसे ही नोटिस कोई जारी होता है तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे वायरल हुआ उन्होंने देखा कि हाँ ये चीज़ें चलने लगी हैं सोशल मीडिया पे, तो इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये ऐसे ऐसे नहीं है। क्योंकि एकदम से हम लोगों के अंदर वो हो जाता है डर कि भाई लो अब तो ये भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो जाएगी यूपी पुलिस की भर्ती, मतलब संविदा पे हो जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। ठीक, तो टेंशन हो जाती है भाई, इतनी मेहनत करने के बाद अगर संविदा पे ये चीज़ें हो जाए तो थोड़ी सी टेंशन होती है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्त, संविदा पे नहीं हो रही है भर्ती। ठीक है, नोटिस आया, उसके बाद जवाब भी आ गया भर्ती बोर्ड का, तो निश्चिंत रहिए, बेखटक रहिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बाकी आपका री एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से प्रक्रियाएँ बिल्कुल जारी हैं, सब कुछ चल रहा है बहुत तेज़ी से। ठीक है, अब बहुत जल्द आपको यही नोटिस दिख जाएगा, यूपी पुलिस री एग्जाम डेट। ठीक है, इसी का आप इंतजार करें, तो तैयारी में लगे रहिए, यही अच्छा मौका है। हो सकता है आगे ऐसी चीज़ें हो जाएं, तो मौका है कि इसी 60,000 में आप अपना हाथ धो लो। ठीक है, इसी में भर्ती हो जाओ, उसके बाद आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो इसी में कोशिश करो कि हो जाओ। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, आज से ही मेहनत करना, पूरी जान लगा दो, लगन लगा दो कि इस बार मुझे भर्ती होना है तो होना है। ठीक है, तो क्या थी इस चीज़ की डिटेल मैंने आपको बता भी दी कि अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोटिस वायरल हो रहा था, ये सच्चाई थी, नोटिस था भर्ती बोर्ड की तरफ से, लेकिन वो धोखे से हो गया, कहीं और जाना था, हो कहीं और गया। ठीक है, हो सकता है, और बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो। ठीक, तो और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, मैं जो भी जानकारी थी मैंने तुरंत आप लोगों के लिए बताई, क्योंकि आप लोग टेंशन में थे सर ये है क्या, क्या चल रहा है, इसकी सच्चाई क्या। तो मैंने आपको सच्चाई भी बता दी, क्या सच्चाई है इसकी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बोला गया है कि भर्ती होना है, तो वो बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी के लिए है, ना कि हमारे ये एसआई पदों के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, इनके लिए नहीं है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी आप जानते हैं सफाई कर्मी वगैरह इन लोगों की तो हमेशा संविदा पे भर्ती आज तक चली हुई है ये, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था जो कि लिपिक वालों के और क्या नाम सहायक निरीक्षक के लिए हो जाए, उप निरीक्षक के लिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई हैं कि ये सब नोटिस मतलब नोटिस सच्चा था, ये ऐसी बात नहीं, नोटिस तो सही था, लेकिन उसमें जो लिख गया था धोखे से ये वायरल हो गया। तो ये लेकिन कहीं जाना और था और आ कहीं और गया, जानना था कहीं और आ कहीं और गया। ठीक, तो चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब पढ़ाई कर लो, अब मेहनत कर लो, बस ये लास्ट चांस है आप लोगों के लिए यूपी पुलिस में भर्ती होने का। ठीक है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है कोई नहीं जानता, लेकिन ये 60,000 में ही आपको बस एग्जाम देना और पास होना है, ये बहुत अच्छा मौका है यूपी पुलिस में जाने का। बाद में ना कहना कि अग्निवीर वाला सिस्टम कहीं हो गया तो और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इससे हिसाब से ये लग रहा है कि हमें मतलब यूपी पुलिस की आवश्यकता बहुत है, यूपी पुलिस के पद बहुत इस वक्त खाली हो चुके हैं और हैं भी। ठीक है, क्योंकि 2-3 साल से भर्ती भी नहीं आई है और जो आई है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसको बहुत जल्दी से भर्ती पूरी कराई जाएगी, तो आप अपने तैयारी में लग जाइए, पेपर भी बहुत जल्दी होने वाला, सब कुछ इसमें बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो आज की जानकारी यहीं पे समाप्त करते हैं, बने रहिए हमारे साथ और बहुत जल्द क्लास आने वाली है, तो क्लास को डेली देखो, बहुत बढ़िया क्लास होती है, एकदम से मज़ा आता है क्लास में। ठीक है, तो नोटिस क्या था, नोटिस के बारे में बता ही दिया। ठीक है, तो क्लास का इंतजार करिए, क्लास बहुत जल्द आने वाली है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है, जीके की क्लास आती है, रीजनिंग की क्लास आती है, मैथ की क्लास आती है, आप देखो तो कम से कम। ठीक है,
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जो उससे हमारी डेली क्लास है वहाँ पे लिंक पहुँच जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।